ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिराभवती नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस चैतन्य चरितामृत प्रसंग में। एकदम प्रथम वर्णन आता है, वंदे गुरुणीश भक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समगनिकम्। हमने ये शुरुआत श्री चैतन्य चरितामृत शुरू करने के पहले सबसे प्रथम हमने इसी श्लोक को पढ़े थे और इसी श्लोक को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन्हें बड़े विस्तृत रूप में इसको और चर्चा किए हैं। तो इसमें लगभग 5 लोगों की चर्चा है। सबसे प्रथम है गुरु, दूसरा है ईश भक्ता, तीसरा है ईशा अवतारकम, चौथा है तत्प्रकाशम और पांचवा है तत्शक्तिम। ये पांचों को हमने, इन पांचों में से सबसे प्रथम हमने गुरु के विषय में कुछ हद तक हमने चर्चा किए थे और वही गुरु जो सबके हृदय में उपस्थित है परमात्मा के रूप में, चेत गुरु के रूप में, वो बाह्य रूप में शिक्षा भी देते हैं और साथ में वे दीक्षा गुरु भी होते हैं। ऐसे दो प्रकार के गुरुओं की चर्चा किए थे, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु में 2 विभाग है, परमात्मा और जो बाह्य रूप में जो उपस्थित है वो शिक्षा गुरु है। तो इसी गुरु को प्रणाम सबसे प्रथम करते हैं और सबसे प्रथम यहाँ पर बिल्वा मंगल ठाकुर वे प्रणाम करते हुए कहते हैं, चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुर्च भगवान शिखी पिंच मौली यदपादकल्पतृपल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। तो कहते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर जिन्होंने अपने गुरुवर चिंतामणि को सबसे प्रथम प्रणाम किए थे और तत्पश्चात उन्होंने भगवान कृष्ण के गुणावलियों को, उन्होंने ग्रंथों को रचना किए। तो यहाँ बिल्वा मंगल ठाकुर अपने गुरु को कितना सम्मान दे रहे हैं, यहाँ ये हमें सीख प्राप्त होती है। वे बिल्वा मंगल ठाकुर जो जिनके जीवन चरित्र को यदि सुना जाए कि वे एक वैश्या के साथ उनका इतनी आसक्ति हो चुकी थी कि उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए और उस वैश्या के साथ केवल अपना समय बिताने के लिए
वे अपने पिता के भी श्राद्ध को महत्व नहीं दिए। और घमासान वर्षा थी, और जिस घमासान वर्षा में वे नदी को पार करते हुए वे आए, और चिंतामणि के द्वार बंद होने के कारण चिंतामणि के छपरे के ऊपर चढ़कर वे वहां से कूद कर नीचे आए और चिंतामणि से मिलने के लिए। तब चिंतामणि ने ये शब्द कहा, जो तुम्हारी इतनी मुझ पर आसक्ति है, अगर रंच मात्र भी थोड़ा कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और तब जाकर उन बिल्वामंगल ठाकुर के मन में ये चिंगारी जग गई, और चिंतामणि के बात को सुनकर वे पूर्ण रूप में वे शरणागत होने के लिए निकल गए। इसलिए चिंतामणिर जयति सोमगिरिर गुरुर में, सोमगिरी, और उन्होंने सोमगिरी से दीक्षा प्राप्त की है, और वही हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी वे शिक्षा गुरु के रूप में तुलनात्मक करते हुए यहाँ पर शिक्षा गुरुश्च भगवान, और इस प्रकार वे भगवान के दिए हुए हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दिए हुए आदेश के मतानुसार वे भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे, और इस प्रकार उन्होंने गुरु को इतना महत्व देते हुए प्रणाम किए। फिर आगे कहते हैं, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिखा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे। जीवे साक्षात नाही तात, तो कहते हैं कि वे जो जीव आत्मा जिनके हृदय में परमात्मा की उपस्थिति है, और वे ही परमात्मा सबके आध्यात्मिक गुरु है, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूप है, वही परमात्मा के ही प्रतिनिधि के रूप में वे शिक्षा गुरु हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। और इस तरह वे हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में, कैसे वे अपने जीवन को सफलता पूर्वक बिता सकते हैं। इस प्रकार गुरु की जो चर्चा है ये विराम हुआ। अब आगे वर्णन आता है, जैसे कि फिर से हम ये प्रथम श्लोक को देखते हैं। वंदे गुरुणीश भक्तान, तो गुरु की तो चर्चा हो गई। तो गुरु दो प्रकार के, एक शिक्षा गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु में दो प्रकार है, जो हृदय में बैठे हुए चेत गुरु परमात्मा, और बाह्य रूप में जो शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, वे भी शिक्षा गुरु ही परमात्मा के ही प्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा जाता है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ईश भक्तान, भक्त की महत्वता को वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु जायत बुद्धिमान, संत एवास्य छिन्धन्ति मनोव्यासंगम उक्षिति भी। तो कहते हैं कि जो भगवान के जो भक्तगण होते हैं, वे जब भक्तों की संगति में जब आते हैं तो सबसे प्रथम वो कार्य क्या करते हैं, तो दुर्जन है उनकी संगति को त्यागते हैं। जो दुष्ट जो होते हैं वे हमेशा हमें गलत मार्ग पर खींचते हैं, मगर भगवान के भक्तगण हमें हम भवसागर से तरते हुए हमारी रक्षा करने के लिए वे अपने आप को दांव पे लगाते हैं, और मनोव्यसंगम उचित, और उनके उपदेश से मन की जो आसक्ति है वो कटने लगती है साधुओं के शब्द ध्वनि से। इसीलिए आगे वर्णन करते हैं, सताम प्रसंगात् मम वीर्य संवितो भवन्तिकृष्ण कर्ण रसायन कथा, तच्चोषणमस्व अपवर्ग वर्तमणि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगान, यानी कि निरंतर भगवान की कथाओं को करने में जो तल्लीन रहते हैं, भगवान की कथा सुनने में वे अपने आप को निमग्न करते हैं। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो होगा क्या, श्रद्धा रति
और फिर भक्ति। पहले तो हमारे हृदय में पहला श्रद्धा जगेगी भगवान के प्रति, फिर रति जगेगी, और रति यानी रुचि जगेगी कि किस प्रकार और कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, और तत्पश्चात भक्ति अनुक्रमशति, ये इस प्रकार क्रमानुसार इसमें उदय होता है। तो ऐसे करने से ऐसे तब संभव होगा जब व्यक्ति दुर्जनों की संगति को त्यागेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में ये दो महत्वपूर्ण विषयों को इंगित करते हैं। तो सबसे पहले वे कहते हैं क्रॉस मटेरियलिस्टिक हु कॉन्स्टेंटली एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी जो भौतिक विषयों में जो निरंतर विषय भोग में लगे हैं, उनका साथ पहले छोड़ना होगा। और दूसरा अनबिलीवर हु डू नॉट सर्व द लॉर्ड, जो भगवान को कभी भी सेवा नहीं करते, भगवान से हमेशा वो नास्तिकपन की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति की संगति त्यागने से ही हमारी भक्ति में उदय प्राप्त होगा। और ऐसे भक्तों के महिमा को चर्चा करते हुए क्या कहते हैं, ईश्वर स्वरूप भक्त तानर अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान अपने भक्त के विषय में कहते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में ही मेरा विश्राम का स्थान है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के भक्तों के हृदय में ही भगवान विश्राम करते हैं, और भगवान के भक्त ही निरंतर भगवान के प्राण के समान माने गए हैं। ये ठीक इसके बाद वाले श्लोक, जो नीचे वाला जो श्लोक है, साधुओ हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वयम्, मत अन्यते न जानाति न हम तेभ्यो मनागपि। ये जो श्लोक है ठीक उस समय की बात है जिस समय दुर्वासा मुनि वह दौड़ते हुए सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा था। और वो सुदर्शन चक्र इसलिए लगा था क्योंकि इस दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों पर अपराध कर दिए थे। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मण को बुलाए थे द्वादशी का पारण तोड़ने के लिए, मगर दुर्वासा मुनि को जब आने में देरी हो रहा था और समय बीतता जा रहा था, तो पुरोहितों ने कह दिया कि अम्बरीश महाराज को कि अगर अब ये समय तोड़ेंगे नहीं तो द्वादशी का पारण विफल हो जाएगा। और तुरंत ही अम्बरीश महाराज ने पुरोहितों की बात सुनकर उन्होंने हाँ कर दिए, और जैसे ही हाँ किए तब इतने में दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि तुरंत क्रोधित हो गए कि मुझे बुलाकर मेरा घोर अपमान, और मेरे सामने ही तुमने पारण कर दिया, मेरा कोई कदर ही नहीं किया तुमने, जाओ मैं तुम्हें भयंकर असुर से तुम्हारा वध कराता हूं। और एक बड़ा भयंकर असुर को प्रकट किए, और वो अपनी जटा से उन्होंने प्रकट किए, जटा के एक केश से, मगर भगवान के सुदर्शन चक्र आकर उनका संहार कर दिए। और फिर सुदर्शन चक्र ने जब पहला असुर का संहार किया तो सेकंड टारगेट उन्होंने दुर्वासा मुनि को बना लिया। दुर्वासा मुनि तुरंत ही उस सुदर्शन चक्र को देखकर भागते हुए निकल पड़े, भागते भागते वैकुंठ चले गए। मगर वैकुंठ गए तो भी वहां पर उन्हें कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि भगवान नारायण ने कह दिए साधु हृदय मह्यम, साधु जो है मेरे हृदय में निवास करते हैं, साधु के हृदय में मैं निवास करता हूँ, और यही मेरा वास्तविक प्राणनाथ है। मैंने तो इस सुदर्शन चक्र को तो नहीं कहा छूटने, ये सुदर्शन चक्र अपने आप छूट गया, अब मैं इसे रोक नहीं सकता। तुम्हें रोकना है इस चक्र को तो तुम जहां से दौड़ लगाए वहीं पर ही चले जाओ। और इस तरह दुर्वासा मुनि तीनों लोक में तमाम 33 कोटि देवी देवताओं ने उन्हें रक्षा नहीं किया। अंततः गतवा दौड़ते हुए अम्बरीश महाराज के चरणों पर आ गए। तब तो भगवान ने इस श्लोक को कहा था, और वही भगवान कहते हैं कि जो भक्त जो है भगवत विदा भगवत तीर्थभूत स्वयं विभु, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांस्तेन गतावृता। तो कहते हैं कि भगवत विदा भागवतस। तो ये श्लोक उस समय की बात है जिस समय युधिष्ठिर महाराज, वे जब युधिष्ठिर महाराज के दरबार में जब विदुर जी आए थे, तब विदुर जी ने
युधिष्ठिर महाराज से वार्ता जब कर रहे थे तब विदुर जी की स्तुति गाते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि साधु गण किस प्रकार है, भगवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभू। साधुगण उसी प्रकार है जिस प्रकार जे स्थान जिनके हृदय में स्वयं भगवान विराजित है, जो स्थान पर वो पैर रखते वो स्थान तीर्थाटन बन जाता है। क्योंकि तीर्थाटन तब बनता है जहां पर भगवान का चरण कमल पड़ता है, मगर भगवान के भक्तगण तो निरंतर भगवान को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, तब तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक स्थान जो है वो भगवान प्रत्येक स्थान जो है वो तीर्थाटन बन जाता है भगवान के भक्तों के चरण पड़ने मात्र से, क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान है। और इस तरह वे भगवान सबके हृदय में है। अब ये प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि वे परमात्मा तो सबके हृदय में है, तब तो फिर सबका चरण पड़ने से तभी सभी स्थान तीर्थाटन होना चाहिए। असल में ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हृदय में बैठे हुए परमात्मा की अनुभूति तो तब होगी जब व्यक्ति भगवान के शरणागत होंगे। जैसे भले ही बल्ब सब जगह लगा दिया है, लेकिन बल्ब तो प्रकाशित तब होगा जब उसमें करंट आएगा। ठीक उसी तरह सबके हृदय में परमात्मा तो विद्यमान है, मगर उनका वास्तविक साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक वे बद्धजीव ही माने जाएंगे। जब उनके हृदय में परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी तब जाकर वे भगवान के प्रति जब शरणागति बढ़ेगी, तब जाकर वे प्रत्येक स्थान पर चरण रखने से तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तब उनके अंदर ये सामर्थ्य आएगा कि वो तीर्थाटन को भी पवित्र करने में सशक्त हो सकते हैं। और इस तरह भगवान के निजी भक्तों के विषय में कहते हुए वे अब भक्त के दो विभाग की चर्चा करते हैं। सही भक्त गण है द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आर। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं पारिषद, दूसरा होता है साधक। तो जो पारिषद जो होते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार हैं, एक होता है जो वैकुंठ से एक होता है जो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित रहते हैं, दूसरे जो होते हैं भगवान के सीधे प्रेम में डूबे रहते हैं। और क्योंकि जो भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप से आकर्षित होने के कारण उनका वैकुंठ में उनको निवास स्थान मिलता है। पारिषद गण एक, साधक गण आर, और दूसरा कौन है? साधक। साधक को प्रभुपाद जी कनिष्ठ भक्त के साथ तुलनात्मक करते हैं। अब इनको शुद्ध भक्त यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो दो, एक कनिष्ठ शुद्ध भक्त और एक प्रगति उत्तम शुद्ध भक्त या प्रगतिशील शुद्ध भक्त, इन दोनों में भेद करते हुए पारिषद जो होते वे भगवान के सीधे पार्षद माने गए हैं। और इस तरह वर्णन करते हुए भक्त का वर्णन कर कर विराम करते हैं। अब फिर से हम प्रथम श्लोक पर आते हैं। वंदे गुरुणीश भक्तान, गुरु का चर्चा हो गया और ईश भक्तान की भी चर्चा हो गई। अब ईश अवतार काम, अब ईश अवतार, अब अवतार के विषय में हम चर्चा करेंगे कि अवतार किस प्रकार हैं। तो कहते हैं ईश्वरे रे अवतार यही तीन प्रकार, अंश अवतार गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार तृतीय मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिकायत। तो कहते हैं कि अवतार के विषय में यदि हम चर्चा करेंगे तो 6 प्रकार के अवतार हैं। प्रभु जी, ये कौन सा वर्ष है? ऊपर, इसके ऊपर वाला है। हाँ बस, जिसमें पुरुषा अवतार है, लीला अवतार है, गुणा अवतार है, मनवंतर अवतार है, युगा अवतार है और शक्त्यावेश अवतार है। वैसे भगवान के अवतार 6 भाग में विभाजित हैं।
प्रथम है पुरुषावतार, और पुरुषा जो भगवान सृष्टि रचना करने के लिए पुरुष रूप में प्रकट होते हैं। दूसरा है भगवान की लीला, भगवान लीला जब करते हैं तब लीला के रूप में वे प्रकट होते हैं। तीसरा है गुणावतार, जब भगवान सृष्टि रचना करने के बाद गुणों को संचालन करना है या गुणों को नियंत्रण करना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होते हैं। चौथा है मनवंतर अवतार, जब भगवान सृष्टि रचना करते हैं तो सृष्टि में आदि में जब एडमिनिस्ट्रेशन में जब कुछ लेन देन में जब कुछ कमियां होती है तो स्वयं भगवान मनवंतर के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर पांचवा है युगा अवतार, और फिर छठा है शक्त्यावेश अवतार। युगा अवतार जो युग में आकर युग धर्म की शिक्षा देते हैं, और शक्त्यावेश अवतार जो भगवान की विशेष शक्ति भगवान प्रदान करते जीव को। और इस प्रकार 6 प्रकार के अवतारों की चर्चा है। इन 6 प्रकार के अवतारों की चर्चा हमें मध्य लीला 20वां अध्याय में इसकी बड़ी विस्तार चर्चा आएगी। मगर यहाँ पर इन 6 अवतारों की चर्चा न करते हुए इन 6 को 3 भाग में ही डाल के रखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। मैंने आपको ये 6 अवतार इसलिए कहा ताकि ये श्लोक आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर इन 6 को 3 भाग के अंतर्गत इसको रखा गया है। ईश्वरे अवतार यही 3 प्रकार, अंश अवतार, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार। अब ये प्रथम है 3 अवतार में, प्रथम है अंशावतार, दूसरा है गुणावतार और तीसरा है शक्त्यावेश अवतार। अब यही इसके विषय में नीचे वाले श्लोक में देखते हैं, जहां पर अंशावतार में जैसे उदाहरण है भगवान पुरुषावतार के रूप में प्रकट होते हैं। महाविष्णु जो हमने सबसे द्वितीय दिवस में जब द्वितीय क्लास में हमने चर्चा किए थे नित्यानंद के तत्व पर कि किस प्रकार भगवान महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और तत्पश्चात शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में वे प्रकट होते हैं। इन तीनों विष्णु को पुरुषावतार कहते हैं। तो ये अंशावतार में पुरुषावतार आता है और वे भगवान कभी कभी लीला करने भी आते हैं। तो इसी अंशावतार में लीला अवतार भी आ जाता है, पुरुषावतार भी आता है, लीला अवतार भी आता है। और फिर इसके बाद शक्त्यावेश अवतार की चर्चा आती है। नहीं, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार दोनों अवतार की चर्चा आती है जो इसके बाद वाले श्लोक में। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुण अवतार गणी, शक्त्यावेश शनकादि पृथु व्यास मुनि। तो कहते हैं ये 3 यहाँ पर बाकी के जो 2 की चर्चा हुई है तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों को कहा गया गुणा अवतार जो गुणों को नियंत्रण करके रखते हैं। और फिर शक्त्यावेश अवतार में भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। सनक आदि को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की शक्ति प्रदान किए, पृथु महाराज को पृथ्वी को संरक्षण करने का विशेष शक्ति प्रदान किया और व्यास मुनि को ग्रंथों को लिखने का विशेष शक्ति प्रदान किया। जब विशेष कुछ कार्य करना है भगवान को तो भगवान कभी जीव को अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते तो उसे कहते शक्त्यावेश अवतार। और वही शक्त्यावेश अवतार में उदाहरण भी आता है जैसे परशुराम। तो इस प्रकार ये तीनों जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनको संचालन कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, और इन तीनों को वे नियंत्रण कर रहे हैं जिसे गुणावतार कहते हैं, और शक्त्यावेश अवतार जिसमें भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। अब यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, यही बात यहाँ पर अवतार के विषय में चर्चा हुई है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अवतार 3 विभाग में है। प्रथम है अंशावतार, दूसरा है गुणावतार, तीसरा है शक्त्यावेश अवतार।
कुछ अगर आपको संदेह होगा तो प्रश्न पूछ लीजिएगा बाद में। फिर कहते हैं अब इस यहां तक तो चर्चा हो गया। अब आगे आता है तत्प्रकाशम। तो आप वापस आइए प्रथम श्लोक में। वंदे गुरुण ईश भक्तान ईशम ईशा अवतारकान तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समगनिकम। तो यहाँ पर वंदे गुरुन का तो चर्चा हो गया, ईश भक्तान की भी चर्चा हो गई, ईशम अवतारकान इसका भी चर्चा हो गया। अब आएगा प्रकाशम। अब प्रकाशम की चर्चा होगी। तब नीचे चलते हैं। दुई रूप हय भगवान दुई रूप हय भगवानर प्रकाश एकत प्रकाश हय आरत विलास। तो दो प्रकाश में दो विभाग हैं, एक है प्रकाश, दूसरा है विलास। ये प्रकाश और विलास क्या है? प्रकाश यानी कि भगवान का सीधा विस्तार, विलास यानी भगवान के विस्तार तो है मगर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है। अब इसे इसके बाद वाले श्लोक में आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक विक्रयाति हय भौ रूप आकेरत आकारेत भेद नाही एक यही स्वरूप महर्षि विवाह याचे ऐचे कैल रास इहा के कहिय कृष्णेर मुख्य प्रकाश। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ही विग्रयति हय भौरूप, वही भगवान श्री कृष्ण भौरूप में प्रकट होते हैं। और बहुरूप में प्रकट होते हैं तो उसी को कहते हैं भगवान का प्रकाश। तो प्रकाशम में दो विभाग हमने सुना। जब प्रकाशम तो मेन टाइटल है, उसका दो विभाग में भी प्रकाश नाम आता है और फिर दूसरे भाग में आता है विलास। तो प्रकाश जो है, प्रकाश यानी भगवान का ही सीधा विस्तार या भगवान के जो विस्तार है जिसमें भगवान में कोई उनके भावनाओं में अंतर नहीं है, उसको कहते हैं प्रकाश। अब इसे और अच्छी तरह आप इसके बाद वाले श्लोक में जान सकते हैं। चित्रं वैतात एकेना पपुस्सा युगपत् पृथक् गृहेषु द्वयस्त सहस्रम श्रिय एक उद्भवत्। जिस समय नारद ऋषिवर को जब खबर हुआ, वे भगवान अपने आप को बहुरूप में विभाजित किए और 16,108 पटरानियों के साथ विवाह तो कर लिए, तो ये कैसे अपने आप को बहुरूप में विभाजित किए? तो स्वयं नारद मुनि के मन में इच्छा हुआ कि मैं कृष्ण को जाकर दर्शन करूं। तो वे नारद ऋषिवर जो आप देख रहे हो कि किस प्रकार नारद ऋषिवर भगवान के प्रत्येक भवन में वो देख रहे हैं। भगवान किसी भवन में अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे हैं, तो किसी भवन में वे बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो किसी स्थान पर वे मेहमानों अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं। प्रत्येक भगवान के प्रकाश स्वरूप में वे विभिन्न प्रकार के कार्यों को देख रहे हैं। और ये जब भगवान इस प्रकार विभिन्न रूप में जब प्रकट होते हैं तो उसको कहते हैं प्रकाश। जैसे इसके बाद वाले श्लोक में भी कहा गया है, रसतोत्सव संप्रवस्तो गोपी मंडल मंदित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्य द्वयोर्द्वयो। तो कहते हैं कि जब भगवान रासलीला जब कर रहे थे तो उसी रासलीला में गोपियों के बीच में ही भगवान अपने आप को प्रकट कर देते थे और गोपियों को पता भी नहीं लगता था।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे कि गोपियां कृष्ण के स्नेह में इतनी डूब जाती थी कि गोपियां केवल यही महसूस करती कि कृष्ण केवल मेरे साथ में है, मगर प्रत्येक स्थान पर कृष्ण अपने आप को इस प्रकार विस्तार किए थे कि प्रत्येक गोपियों के साथ भगवान कृष्ण विद्यमान रहते थे। और वे कैसे संभव होता था? इस प्रकाश स्वरूप से। इसीलिए ऐसे प्रकाश स्वरूप को देखने के लिए तो कहते हैं बड़े बड़े देवतागण आ गए थे, जो इसके ठीक बाद वाले श्लोक में वर्णन आता है। प्रविष्ठे प्रविष्ठेन गृहीतानं कंठे स्वनिकटं स्त्रिय यं मन्येर्नभस्तावत् विमान सतसंकुलम। वे विमान में आकर वे देखते थे कि कैसे कृष्ण प्रत्येक गोपियों के साथ अपना कैसा वे रास लीला खेल रहे हैं, ये देखकर वे भी अचरज में पड़ जाते थे। इस प्रकार वे ऊपर से पुष्प की वर्षा करते थे कृष्ण और गोपियों के ऊपर। तो ये भगवान का जो ये अद्भुत जो विस्तृत स्वरूप को दर्शन करके देवगण भी असमंजस में पड़ जाते थे। और फिर इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया है, अनेकतर प्रकटात्तता रूपायैकस्य ऐकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतिर्यत। तो अनेक रूप में वे भगवान अपने आप को विस्तार किए, प्रत्येक गोपियों के साथ वे रासलीला खेले, वे ही अपने आप को विस्तार, अपने आप को 16,000 पटरानियों के साथ विस्तार किए, वे ही उसी को कहते हैं प्रकाश विग्रह। अब प्रकाश विग्रह के बाद आते हैं विलास विग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं कि विलास विग्रह क्या है। एक ही विग्रह किंतु आकारे है अन्न, अनेक प्रकाश, अनेक अनेक प्रकाश, अनेक प्रकाश है विलास तारा नाम। तो कहते हैं कि एक ही विग्रह किंतु वही भगवान एक ही विग्रह है, मगर अनेक रूप में वे प्रकट हुए हैं। और कैसे अनेक प्रकाश है विलास तारा नाम, वे अनेक रूप में तो प्रकट हुए हैं, मगर प्रत्येक विलास रूप में थोड़ा सा अंतर है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आकारे है अन्न, आकार में थोड़ा सा अंतर है। और जब आकार में थोड़ा सा अंतर रहता है तो वो विलास विग्रह के रूप में घोषित किया जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो विलास रूप जो है उसमें और प्रकाश रूप में क्या भेद है, केवल भावनाओं में अंतर है। जैसे कृष्ण का जो सीधा विस्तार जो स्वरूप है, कृष्ण का जो सीधा विस्तृत जो कार्य है, उसे प्रकाश विग्रह घोषित करते हैं। और उस प्रकाश विग्रह के आपसी में कोई भावनाओं में अंतर नहीं है, मगर विलास विग्रह के और प्रकाश विग्रह में भावनाओं में अंतर रहता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, ऐचे बलदेव परयोम नारायण, ऐचे वासुदेव प्रद्युम्नाति संकर्षण। तो उदाहरण क्या दिया है, जैसे बलदेव जी भगवान के सीधे विस्तारी है, मगर वे विलास रूप में वे घोषित किए, क्योंकि उनका अलग अलग भावनाएं हैं कृष्ण से। और भगवान के अनेक अनेक परयोम्य नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण इत्यादि जो भगवान चतुर्व्यूह के रूप में जब प्रकट होते हैं, वे भी सब विलास विग्रह के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान का प्रकाश की चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
वंदे गुरुन, गुरुन की चर्चा हो गई। ईश भक्तान की भी चर्चा हो गई। और फिर ईशा अवतारकान, उनकी भी चर्चा हो गई। और तत्प्रकाशम, अब ये चारों की चर्चा हो गई। अब अंत में आता है तत्शक्ति, भगवान के शक्ति के विषय में अब चर्चा होगा। तो अब भगवान की शक्ति कितने हैं, तो उनके विषय में क्या कहते हैं। ईश्वरेर शक्ति है तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजे गोपी गण आर सभा ते प्रधान, व्रजेंद्र नंदन हित स्वयं भगवान। तो भगवान के तीन शक्ति के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई है। जो आप प्रथम सबसे पहले देख सकते हो वे है स्वयं लक्ष्मी। भगवान के वैकुंठ में भी भगवान की शक्ति है, उसे लक्ष्मी के रूप में जाने जाते हैं। और फिर महिषी गण, जो दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, और वे है भगवान के द्वारिका की पटरानियां। और फिर व्रजे गोपी गण, और अंततः गत्वा है ब्रजे गोपीगण। वे जो तीसरे चित्र में है, जहां पर भगवान की गोपियों के विश्व, भगवान की गोपियां जो है वे भी भगवान की ही शक्ति है। तो ये तीनों भी शक्ति है, लक्ष्मी जी, महिषीगण और गोपीगण। ये तीनों में से सबसे सर्वोच्च पराकाष्ठा को जो प्राप्त किए हैं वे है गोपीगण। ये सर्वोच्च रस भगवान इनसे प्राप्त करते हैं। और फिर दूसरे दर्जे में आते हैं द्वारिका के पटरानियां, और फिर अंततः गत्वा वैकुंठ के रानीगण या वैकुंठ की लक्ष्मियां। इनको इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो ऐसे स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यूह तांड्र सम भक्त सहित है तांड्र आवरण। तो कहते हैं कि वही जो लक्ष्मी स्वरूपनी जो है, जो भगवान की शक्ति है, वे ही भगवान के अनन्य भक्त है, भगवान की निजी संगी है, और भगवान के भक्ति भाव में भगवान की सेवा करते हैं। भक्त आदि क्रम कैलास बर वंदन, यही सबार वंदन सर्व शुभेर कारण। और इस प्रकार भगवान ने सभी को प्रणाम किए। अब नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबको प्रणाम किया। किन किन को? गुरु को प्रणाम किए, वंदे गुरुन ईश भक्तान, भक्त को प्रणाम किए, ईश अवताराकान, अवतारों को प्रणाम किए, भगवान के विभिन्न अवतार को, तत्प्रकाशम, भगवान के प्रकाश स्वरूप को प्रणाम किए, तत्शक्ति, भगवान की शक्ति को प्रणाम किए। ये तो यहाँ पर केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो केवल यहाँ पर मंगलाचरण किए हैं। और ये मंगलाचरण अब इतने दिन तक जो हमने चर्चा की है कि ये केवल मंगलाचरण की ही चर्चा हुई है। अब मंगलाचरण में जो दूसरा नंबर जो श्लोक है, जो हमने जो चर्चा किए थे सबसे प्रथम दिवस में, जिसमें वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ो पुष्पवंतो चित्रो संदो तमो अनुदो, वो जो चर्चा है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो चर्चा का विस्तार अब इसके बाद वाले श्लोक से आरंभ होगा। तो अब यहाँ तक जो भी हमने चर्चा किए, ये प्रथम एक श्लोक का व्याख्याय था। यहाँ तक हमारा प्रथम श्लोक का व्याख्या विराम हुआ। केवल आपको स्मृति दिलाने के लिए मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ कि गुरु के दो विभाग की चर्चा हुई है अभी तक। एक है शिक्षा गुरु, दूसरा है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु में दो विभाग है, एक है परमात्मा, दूसरा है बाह्य रूप में जो उपस्थित वो शिक्षा गुरु। ये हो गया गुरु की चर्चा। फिर उसके बाद हमने चर्चा की है भक्त की चर्चा। भक्त दो प्रकार के हैं, एक पारिषद, दूसरा है साधक। और पारिषद में दो विभाग है, जो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित है और जो भगवान के निजी प्रेम में डूबे हुए हैं।
तो जो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित तो वैकुंठ निवासी हो जाते हैं, और जो भगवान के सीधे प्रेम में है वे भगवान के धाम में, कृष्णलोक में या गोलोक में जाकर वे भगवान की सेवा करते हैं। तो अब यहाँ पर पारिषद की चर्चा हुई, और दूसरे तरफ क्या है, भक्त का दूसरा विभाग साधकास। जो साधकास यानी कि जो भगवान की भक्ति करने के लिए शुद्ध, अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए रोज प्रयास में लगे, रोज साधना में लगे, सुबह सुबह भगवान की सेवा करते हुए अपने निजी सुविधा का बलिदान देकर भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करके रखे। इस प्रकार इन दोनों को शुद्ध भक्त कहा गया, एक कनिष्ठ शुद्ध भक्त और एक उत्तम शुद्ध भक्त, और इन दोनों की चर्चा हमने की है। फिर चर्चा आई है अवतार के विषय में। तो अवतार जो है उसके तीन विभाग है, एक है अंशावतार, दूसरा है गुणावतार, तीसरा है शक्त्यावेश अवतार। और इनके विषय में हमने चित्र के साथ इसे समझने का प्रयास किए। फिर उसके पश्चात प्रकाशम, भगवान के प्रकाश स्वरूप के विषय में हमने जाने कि प्रकाश में दो रूप है, एक प्रकाश रूप, दूसरा है विलास रूप। प्रकाश रूप में भगवान जब अपने आप को विभाजित करते हैं तो उनके आपसी में कोई भेद नहीं रहता, उसी को कहते हैं प्रकाश स्वरूप। और जो दूसरा है विलास स्वरूप, विलास स्वरूप में क्या होता है कि भगवान के जो विस्तृत जो स्वरूप है, जिसमें भावनाओं में कुछ अंतर है, कुछ उसमें आपसी में थोड़ा सा भेद रहता है, उसी को कहते हैं विलास स्वरूप। जैसे बलराम जी, नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, जिसके विषय में हमने इस पर चर्चा की है। फिर अंत में हमने चर्चा की है तत्शक्ति। तत्शक्ति का तीन विभाग है, यानी भगवान की शक्ति को तीन विभाग में विभाजित किया है। एक है लक्ष्मीगण, दूसरा महिषीगण, तीसरा है गोपीगण। लक्ष्मीगण जो वैकुंठ निवासी गण है, महिषीगण जो द्वारिकावासी भगवान की पटरानिया, और गोपीगण जो ब्रज की गोपिया। ये तीनों भी भगवान की शक्ति है। और इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे प्रथम वाले श्लोक को व्याख्या करते हुए विराम किए। अब श्लोक नंबर जो दूसरा है चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय का दूसरा नंबर जो श्लोक है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद सहोदितो, इन दोनों की चर्चा अब आरंभ करेंगे नेक्स्ट वाले श्लोक से, जिसकी हम चर्चा आने वाले छत्र पर करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी, पूछिए। हाँ माता जी, प्रभु जी आपने जो ये तीन बोला अवतार बोले ना, तो हाँ। प्रभु जी उसमें युगा अवतार भी आते, जैसे बोलते कि चैतन्य महाप्रभु युगा अवतार है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। ये युगा अवतार जो है ना, वो अंशा अवतार के अंतर्गत कैटेगरी में आता है। अच्छा। हाँ, तो वो भगवान की युग अवतार जो होते हैं, जो भगवान युग युग में आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और जीव को राह बताते हैं। अच्छा अच्छा। और तो और एक प्रश्न है प्रभु जी, जो हमने आपने जो चर्चा किया परशुराम का, परशुराम की जो सुदर्शन उनके, तो वो परशुराम भी कार्नेशन ही है ना भगवान के, तो फिर भी उनके पीछे ऐसे सुदर्शन, और उन्होंने ये सब शिक्षा देने के लिए, या फिर उनके जो उनमें जो अंश यानी उनमें जो अंश के प्रकार है वो कम है इसके लिए? हाँ नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ है परशुराम के विषय में। परशुराम नहीं, वो दुर्वासा मुनि के बारे में बोल रहे हैं। परशुराम के पीछे सुदर्शन नहीं लगा था, दुर्वासा मुनि के पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 सॉरी सॉरी, दुर्वासा मुनि के पीछे। तो दुर्वासा मुनि भी भगवान का अंश ही है ना, हाँ अवतार ही है ना? हाँ, हाँ पर भगवान के ही विस्तृत स्वरूप माने गए। नहीं, ये महादेव के रुद्र अवतार माने गए हैं।
हाँ हाँ अच्छा, दुर्वासा मुनि। हाँ, दुर्वासा मुनि। अच्छा, तो फिर ये शिक्षा के लिए था कि हमें हाँ अच्छा बराबर बराबर, ये ना एक्चुअली ये वास्तविकता में हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान ने दुर्वासा मुनि के साथ इस प्रकार की लीलाओं को रचा है। दुर्वासा मुनि भी भगवान के बड़े भक्त हैं। और अच्छा यहाँ पर, मगर यहाँ पर दुर्वासा मुनि का जो साधना जो है ना, वो साधना योग के मार्ग से है, और अम्बरीश महाराज की जो साधना है वो भक्ति भाव से है। तो भगवान योग मार्ग से श्रेष्ठ भक्ति भाव है, इसको दर्शाने के लिए भगवान ने इस प्रकार की घटनाओं को संपन्न होने के लिए दिया, ताकि हम सबको ये समझ में आए कि समस्त योग में से सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है, जिसके समक्ष बड़े बड़े योगीगण भी झुक जाते हैं। हाँ 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 अच्छा हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो? प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम लोग। प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम माता जी।